नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मोहन सरकार निवेश के नवाचार। जी हां, मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और निवेश के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार नित नए सकारात्मक निर्णय ले रही है। अब मोहन सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को सब्सिडी देने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश में जहां एक तरफ निवेश में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ इसका लाभ स्थानीय विकास को भी मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पूरा फोकस प्रदेश में निवेश और उद्योगों पर बढ़ाने पर है। निश्चित तौर पर निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेंगे, एमपी के विकास को नए पंख लगेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके की उद्योग नीति के स्थान पर उद्योगपतियों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग नीति और सुविधाओं पर काम कर रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश का निवेश परिदृश्य सकारात्मक रूप से बदल भी रहा है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमिलनाडु के दौरे पर है, जहां कोयंबटूर में उद्योग जगत से जुड़े लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय उद्योगपति मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां प्रारंभ कर प्रदेश के द्वारा उद्योगपतियों को प्रदान की जा रही सहूलियतों का लाभ ले। इससे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। सीएम मोहन यादव ने तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंचकर स्थानीय बेस्ट का फैक्ट्री का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक दृष्टि से विकास की संभावनाओं को साकार करने के संदर्भ में इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में दौरा किया है। निश्चित ही यहां के निवेशकों को आमंत्रित करने के अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिसका लाभ निवेशकों को भी मिलेगा। लेकिन सरकार के प्रयासों पर कांग्रेस के तमाम आरोप हैं। कांग्रेस के नेता मोहन सरकार के निवेश के प्रयासों को बड़े बड़े इवेंट्स की पॉलिटिक्स भी बता रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रदेश में निवेश के लिए सुरक्षित और भरोसे का माहौल जरूरी है। और इसके पहले भी हमने देखा था कि उज्जैन में और जबलपुर में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई, जिसका बेनिफिट लगातार मध्य प्रदेश को मिल भी रहा है। तो अब इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। इस बात का संतोष है, जिस उम्मीद के साथ में मैं यहाँ तमिलनाडु के दौरे पे आया था, कोयंबटूर, त्रिपुर इत्यादि क्षेत्र से लगा करके दूर तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्र से, आउट ऑफ तमिलनाडु के दक्षिण भारत के कई राज्यों से अलग अलग उद्योगपतियों से मिलना हुआ, निवेशकों से मिलना हुआ, अलग अलग सेक्टर के लोगों, कोई मेडिकल सेक्टर का, कोई मेडिकल डिवाइस पार्क का है, कोई कॉटन इंडस्ट्री का है, रेडीमेड गारमेंट्स का है, फार्मा इंडस्ट्री है। सभी प्रकार के निवेशक अपने अपने ढंग से जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, उनकी संभावना वो मध्य प्रदेश में भी तलाश रहे हैं। मैंने भी आश्वस्त किया है, आइए हमारे प्रदेश में आप सब मिलकर के मध्य प्रदेश के साथ चलिए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निवेश से ही राज्य समृद्ध होता है और निवेशकों को ये आश्वस्ति हो जाती है कि सरकार उनके साथ है तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। मैंने यही कराने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से ये जो हमने दक्षिण भारत का दौरा किया, मुझे संतोष है, ये ठीक दिशा में जा रहा है। आज मध्य प्रदेश से आकर के तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में निवेशकों से सम्मिलित रूप से बात करके एक तरह से शिखर सम्मेलन में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है, जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम आए थे उसका पूरा प्रतिसाद मिला। बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों के सभी प्रकार के उद्यमियों से बात करने का मौका मिला है। हमारी पॉलिसियां जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में लोग अपना उद्योग धंधा या फैक्ट्री लगा, इस दिशा में जो हमने ऑफर रखा है, बड़े पैमाने पर इसमें लोगों ने रुचि दिखाई है। और खास करके रेडीमेड गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का, अलग अलग मशीनरी आइटम का, और हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के निवेशक अपना काम मध्य प्रदेश में प्रारंभ करना चाहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ एक कार्यालय खोलने की घोषणा भी की है, जो मध्य प्रदेश सरकार का कोयंबटूर में तमिलनाडु सरकार और मध्य प्रदेश में दोनों के बीच एक सेतु का काम करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से रीजनल हम सबमिट कर रहे हैं, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, और अब आने वाले समय में खास करके ग्वालियर, सागर, रीवा, भोपाल, इनके लिए मैंने आमंत्रण भी दिया और वो लगातार आए और अपने काम धंधे को फैलाए, ये मैंने निमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश लगातार निवेश में पिछड़ता जा रहा है।
बाहर की कंपनियां निवेश करने आती नहीं है, रोजगार नौजवानों को मिलते नहीं है, बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश हो चुका है। और हर बार जो मुख्यमंत्री बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सिर्फ रोड शो और बड़े बड़े कहीं ना कहीं एक इवेंट की पॉलिटिक्स पे भरोसा करते हैं। इवेंट से कभी भी उद्योगपति नहीं आता। उद्योगपति आता है जो मध्य प्रदेश के अंदर संसाधन है, जो मध्य प्रदेश के अंदर प्राकृतिक चीजें हैं, जिनके लिए कहीं ना कहीं उद्योगपति लालायित होता है। पर उसके साथ आता है भरोसे के साथ कि सरकार के ऊपर कैसे भरोसा करें कि यहां पे लूट खसोट नहीं होगी, यहां पे जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के जो योग्य नौजवान है उसको रोजगार देने के लिए मिलेंगे, अच्छे शिक्षित नौजवान मिलेंगे जो कहीं ना कहीं बेहतर रोजगार की व्यवस्था कर सके और जिनके माध्यम से कंपनी आगे बढ़ सके। पर मध्य प्रदेश के अंदर निवेश की स्थितियां तो है, पर सरकार की उदासीनता, सरकार के प्रति जो घृणा और नफरत का माहौल है, इसके कारण कंपनियां नहीं आती। अपने विचार को सुधारो। और एक कहावत है कि धूल आए चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रह गए। हमारी नीति नियत और हमारी रीति नीति सुधारने की जरूरत है, तभी कंपनी आएगी। ये रोड शो से, लोगों को इधर उधर की बातें करने से नहीं, सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई, आप जो टैक्स खरीद लेते हैं उसके नाम पे बड़े बड़े रोड शो करने का काम पहले मुख्यमंत्री जी शिवराज जी थे, वो भी विदेशों तक में कराए थे। उसका क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बनी? पिछले 20 साल में जितना निवेश साउथ के राज्यों के अंदर हुआ, जितना निवेश जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे हुआ है, मध्य प्रदेश पूरी तरीके से पिछड़ा है, क्योंकि यहां की सरकार की नीति नियत दोनों गलत है। अपनी स्थिति को सुधारे, अपने विचार को सुधारे और ताकि कहीं ना कहीं एक सुरक्षित माहौल मिलेगा तो यहां पे उद्योगपति अपना निवेश करने आएंगे। अब निवेश को लेकर के लगातार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रयासरत है। प्रदेश में हवाई और सड़क सुविधा जो है वो बेहतर है। प्रदेश ग्रीन एनर्जी का भंडार है, सबसे बड़े सोलर पार्क इस प्रदेश में है। राज्य में 320 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं। प्रदेश को आईटी हब के रूप में विकसित करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार सरकार की तरफ से जारी है। रीजनल इंडस्ट्री के जरिए हर क्षेत्र में निवेश के प्रयास भी चल रहे हैं। 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाने का भी निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। मध्य प्रदेश में निवेश के सभी अवसरों का लाभ उठाए, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। प्रदेश में निवेश के लिए हर पहलू का ध्यान भी रखा जाएगा। तो औद्योगिक निवेश के लिए लगातार मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार जो है वो प्रयासरत है और पूरी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अब इस पर विपक्ष की तरफ से राजनीति का भी दौर हम लगातार देख रहे हैं। चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। आपका सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ पैनल में राजेंद्र सिंह ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही आनंद जैन कासलीवाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत राजेंद्र जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से निवेश के क्षेत्र में प्रयासरत आपकी सरकार है, लगातार कोशिश की जा रही है। और आज सीएम कोयंबटूर भी पहुंचे, इस दौरान इंटरैक्टिव सेशन में भी वो शामिल हुए और तमाम विषयों पर बातचीत की है। कार्यालय भी बनाए जाएंगे ताकि तमिलनाडु के बीच और मध्य प्रदेश के बीच एक सेतु की तरह ये सारी चीजें काम करें। लेकिन विपक्षी दलों के तमाम तरह के आरोप लगातार इस निवेश की जो आपकी तमाम जो तैयारियां हैं उस पर देखी जा रही है। जो हमने अभी सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए तमिलनाडु और उसके पूर्व में भी उज्जैन में और जबलपुर में इन्वेस्ट समिट की गई, जिसमें कई उद्योगपति आए और उन्होंने अपने प्रस्ताव भी दिए। लगभग 17,000 करोड़ के प्रस्ताव जबलपुर में प्राप्त हुए। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो एक सुरक्षित माहौल है, औद्योगिक विकास की जो संभावना है, इन सब के मद्देनजर रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपति मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब जो अंतर है, कांग्रेस के समय अगर कोई को उद्योग लगाना है तो उसको कमीशन देना पड़ता था और भाजपा सरकार में सब्सिडी की बात हो रही है। तो ये एक बेसिक अंतर है जो हम देखेंगे कि जिसके कारण लोग उद्योगपति जो है मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लगभग 17,000 करोड़ के प्रस्ताव जबलपुर में प्राप्त हुए हैं, उसके पहले उज्जैन में भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो एक तरह से औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है, परिवहन की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें सकारात्मक है और इनसे निश्चित तौर पर जब निवेश आएगा तो निवेश आने से रोजगार बढ़ेगा। अभी मैं सुन रहा था अपने पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष को, वो कह रहे थे कि इवेंट करती है भारतीय जनता पार्टी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में इवेंट होते थे। इंदौर में ITA अवार्ड हुआ था, भोपाल में जैकलीन और सलमान के कमर में हाथ डालकर वो इवेंट कर रहे थे।
मैं जानना चाहता था उस पर जो करोड़ों रुपए खर्च किया उससे क्या आउटपुट मिला। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सर की शब्दों सरकार, की भी गरिमा बनाए रखें पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं लेकर के। जी। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। सलमान के साथ उन्होंने हक करते हुए पूरा फोटो सेशन कराया था, तो फिल्म स्टार्स को बुला रहे थे आपने कोई इन्वेस्ट करने के लिए या फिल्म की पॉलिसी के लिए कुछ नहीं किया था। शिवराज सरकार ने किया था, जिसके परिणाम मध्य प्रदेश में फिल्म टूरिज्म बढ़ा था सब्सिडी के कारण। तो मैं इवेंट की जो बात कर रहे थे वो, तो मैं उस चीज़ को लेकर कहना चाह रहा था कि इवेंट अगर मेरा मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं वहाँ पर बात करने, तो वो तो इवेंट नहीं है। वहाँ के उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं कि आप आइए मध्य प्रदेश में, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, मध्य प्रदेश में आप विकास में सहभागी बनिए, रोजगार के अवसर मिलेंगे अगर निवेश होगा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए थी। ठीक है, आपकी जो तमाम बातें हैं उनका जवाब भी देंगे। आनंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद जी देखिए, अब जिस तरह से आप लोग इवेंट पॉलिटिक्स कह रहे हैं, ये जो इन्वेस्टर्स समिट जो लगातार चल रही है मध्य प्रदेश में, और आज सीएम कोयम्बटूर भी गए हैं, तमाम तरह के आरोप आप लोगों के हैं और इस पर जवाब भी जिस तरह से राजेंद्र जी ने दिया है, और लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फोन नंबर एक्सचेंज करने की बातें कांग्रेस करती रहती है, और आप लोग भी तो चाहते होंगे ना कि निवेश हो मध्य प्रदेश में, ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके बेरोजगारों के लिए। नहीं, मध्य प्रदेश की चिंता है, इसीलिए तो इतने सवाल जवाब या इतने आरोप हम लगा रहे हैं। क्योंकि पिछला अनुभव पिछले 20 साल का अगर अच्छा होता तो मोहन सरकार जी को, पहली बात तो देखिए आप भारतीय जनता पार्टी सरकार से मोहन सरकार हो गई है, तो ये क्या है, प्राइवेट पब्लिसिटी है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं, मोहन सरकार नहीं होती है। रही बात मध्य प्रदेश की अधोरचना की, तो पहले से अधोरचना, अब ऐसे तो कमलनाथ सरकार भी नहीं, कहा नहीं, जाता था, नहीं, कांग्रेस भी मेरी बात कहती सुनिए, थी। नहीं, आनंद जी, नहीं, अभी देखिए शब्दों को मत तोड़ने। शिवराज सरकार भी थी तो भी कहा जाता था शिवराज सरकार, कमलनाथ की भी सरकार थी तब भी कहते थे। ठीक है, आपकी बात मध्य प्रदेश की संरचना में अगर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में हुआ होता तो आज बेरोजगारी दर नहीं होती। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर आप बात करें तो कमीशन देना पड़ता है, तो आज तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं है। आप हकीकत में जाइए और आप डीआईसी में जमीन तलाशिए और उस जमीन को लेने के लिए कितना प्रोसीजर होता है। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुझे मालूम है ये सब प्रक्रिया है। तो कमीशन की बात 20 साल पुरानी बात नहीं कीजिए, 20 साल में कितने लोगों को जमीनें मिली है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सिर्फ प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। और ये प्रस्ताव को ऐसा परिभाषित कर रहे हैं कि जैसे फैक्ट्रियां लग गई, लोगों को रोजगार भी मिल गया और प्रदेश बिल्कुल बहुत बहुत प्रगति कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसका विरोध है। आप आंकड़े बताइए कि आपने 20 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आया। अभी मोहन सरकार को आए कितने महीने हुए हैं? मोहन सरकार के आने के बाद आपने ऐसा परिभाषित कर रही है बीजेपी के लोग कि मोहन सरकार के अलावा इसके पहले कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या निवेश के लिए मेहनत नहीं की हो। मतलब तमाम आरोप लग रहे हैं राजेंद्र जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। आप बताइए कि जब धरातल की स्थिति अलग है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, डीआईसी में आप जाइए जमीन लेने, आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी आसानी से जमीन मिलती है। क्या हम पीथमपुर सेक्टर में जाते हैं, वहां आज भी मेरे को कम से कम 10,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है जमीनों के लिए, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। तो जब इंदौर, पीथमपुर और बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये हालत है तो आप जबलपुर में करिए, उज्जैन में करिए, रतलाम में करिए, आपके पास है नहीं, सिर्फ आपको मार्केटिंग करना है। इसलिए कृणाल चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, हम लोग जो बात करते हैं कि आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आप आइए इंदौर में, लोगों को जमीनें चाहिए, 10,000 पेंडिंग है, आप दिलाइए जमीन, तब तो हम मानेंगे। आपकी कोई लोकल पॉलिसी ऐसी नहीं है। राजेंद्र जी, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं लगातार। आनंद जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। एक तो मैंने शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। दूसरी चीज जो आपने कहा कि जमीन नहीं, आप आइए नर्मदापुरम, कितना बड़ा सैकड़ों एकड़ जमीन देने को सरकार तैयार है। आप एक स्वयं चीज देखिए, जहां पीतमपुर में आ रहे, सुनिए जैन साहब, मैं आपको सुन रहा था, मैं श्रीमान जी सुनिए, तो अगर पीतमपुर में ऑलरेडी बहुत सारे उद्योग जगत की लगी हुई है, अब उनको खाली करा के जगह देंगे नहीं, तो जहां नए जगह दे रहे हैं वहां आप आइए ना, उद्योग लगाने के लिए आपको जहां सुविधाएं दे रही है सरकार दे रही है, आप आइए। तो आप लोग सिर्फ विरोध करने की राजनीति करते हैं। आपने जो बंदरबांट करके जमीनें बांटी है दिग्विजय सिंह सरकार में, आप उनके भी हिसाब कर लीजिए कितनी जमीनें दी थी, उन पे क्या हुआ है। उद्योग के लिए जमीनें देते थे, उन पे लोगों ने आलीशान कोठियां बना रखी है,
ऐसी कई सूची आपको मिल जाएंगी। तो कृपया कर आप जो बात कर रहे हैं धरातल पे करिए। मोहन सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और रीति ये है कि हम निवेश लाने के लिए अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं आप उसको इवेंट के अच्छा राजेंद्र जी, ये लोग तमाम बार बार ये लोग आंकड़े मांग रहे हैं कि जो पिछला इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके आंकड़े सामने लेकर के आइए, तो उसका भी जिक्र कीजिएगा, क्योंकि लगातार विपक्षी दल आंकड़ों की बात कहती रही है कि जो मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स समिट आप लोग कर रहे हैं, उसके जरिए जो आंकड़े, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर के कितने रोजगार के अवसर पनपे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए आंकड़े, एग्जैक्ट आंकड़े की अभी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आप ये मानिए कि हर जगह औद्योगिक विकास हुआ है। आप पीतमपुर में जाएंगे, नर्मदापुरम में, मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर नया इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, कोको कोला की फैक्ट्री आ रही है। तो तमाम जगह काम शुरू हो चुके हैं। आपने जो कहा एक दिन की बात नहीं, आपकी ये बात से सच कह रहा हूँ कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक दिन, तो एक दिन कोई जादूगरी तो है नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी गए हैं, जो इन्वेस्ट समिट में जिससे प्रस्ताव आए हैं इनकी पूरी प्रक्रिया होगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब निवेश आएगा तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर भी पनपेंगे। आज आप कह रहे हो बुधनी, आप गए हैं बुधनी में, देखिए शिवराज सिंह जी की समय पे दो बड़ी फैक्ट्रियाँ आई, वर्धमान आई है और ट्राइडेंट आई है, जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। तो आपने जो आंकड़े की बात कही, मैं यहीं से पास में ही है, भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर के अंदर ही है। आप जाइए देखिए वहाँ कैसे नहीं हुआ है काम। तो काम हुआ है, जबकि बुधनी इसके पहले तो कभी नक्शे पे भी नहीं था औद्योगिक क्षेत्र में। वहाँ औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ, दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के साथ आई हैं। तो ये बात जब आप जाते हैं तो जरा नजरें चारों तरफ घुमा लिया करें। जैन साहब। आनंद जी, देखिए तमाम बातें आप लोग जिस तरह से कह रहे थे उसका जवाब भी दिया, आंकड़ों की जिस तरह से बातें कह रही थी वो भी कह रहे थे। ठीक है, आपकी बातें पूरी करें। मेरी बात, एक सीधा सा प्रश्न है मैडम कि अगर 20 वर्षों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होता तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी सरकार को इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केटिंग करना पड़ती? इसका मतलब ये है कि आप पिछले 20 सालों में फेलियर रहे, आप नए सिरे से फिर उसकी शुरुआत कर रहे हैं और उसका आंकड़ा कुछ भी नहीं है। ये हमारा आरोप एक सिरे से, ये बात बिल्कुल तय है कि शिवराज सरकार के टाइम में भी आपने इतनी सबमिट करी, करोड़ों रुपया जनता का बर्बाद करा, पर उसके अगेंस्ट में अगर आपकी अच्छी पॉलिसीज होती तो आपको मार्केटिंग नहीं करना पड़ती। माउथ पब्लिसिटी से इन्वेस्टमेंट आता है। एक फैक्ट्री वाला दूसरे को बोलता है यहाँ बहुत सुविधा आप आइए। हर सेक्टर में एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली नर्मदापुरम, मुझे चाहिए यहाँ पीथमपुर क्लस्टर में जमीन, जहां ऑलरेडी जमीन क्लस्टर में लगभग हजारों एकड़ जमीन का टेक ओवर किया गया है। उसके बावजूद भी व्यापारियों को या उद्योगपतियों को जमीन अलॉट करने के लिए मिनिमम से बता रहा हूं मैडम 10,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो जहां आपको जरूरत है, जहां लोगों की रिक्वायरमेंट है, वहां तो आप उस पॉलिसी को दे नहीं रहे। अब आप बोल रहे नर्मदापुरम आ जाओ, इंदौर वाले को आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ चले जाओ या जबलपुर चले जाओ, तो पॉसिबल कैसे है मैडम? और रही बात इन्होंने इन्वेस्टमेंट, तो बड़ी इंडस्ट्री आई है, ये तो हम मान ही रहे हैं कि इनकी पूंजीपतियों की सरकार है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए इन्होंने क्या किया है? एमएसएमई की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी है क्या जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्वाइव करे? उसमें तो रोजगार मिलेगा। बड़ी इंडस्ट्री में तो आप 10,000 2,000 लोगों को दे देंगे, 5,000 में क्या? एमएसएमई में भी हुआ है। और दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि उद्योगपति नहीं आ रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, छोटे नहीं आ रहे हैं। तो बड़ी फैक्ट्रियों में काम कौन कर रहा है? मैं आपको पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूँ, आप आइए तो बुधनी में देखिए, ट्राइडेंट में 10,000 से ज्यादा स्थानीय लोग रोजगार काम कर रहे हैं। पीथमपुर में आप, हाँ तो पीथमपुर में मिलेगी ना जगह। देखिए जगह मिलने की प्रक्रिया है, आप सिर्फ जगह की बात कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप अभी मेरे साथ आइए जैन साहब, आपके निवास से ले चलता हूँ। देखिए वहाँ तीनों शिफ्ट में मिला के 10,000 से ज्यादा युवा काम कर रहा है, स्थानीय युवा। तो वो काम नहीं है फैक्ट्री में? अभी आप स्वयं कह रहे थे, अब आप कहने लगे कि बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, अडानी आएंगे, बड़ी फैक्ट्री आएंगी, तो बड़ी फैक्ट्री में क्या रोजगार नहीं मिलता है? बड़ी फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिलता जी, बड़ी फैक्ट्री में रोजगार नहीं है क्या? वहाँ 10,000 से ज्यादा युवा, स्थानीय युवा रोजगार में काम कर रहा है। एमएसएमई में भी काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? तो आप तो सिर्फ आपका काम है कि आपको विरोध करना है। पहले आपने कहा आ नहीं रहा इन्वेस्टर, माहौल नहीं है। अब आप स्वयं, आपने स्वयं ने कहा कि बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, छोटे नहीं आ रहे। अरे भाई जब आएंगे
शहर में अगर कोई बड़ी फैक्ट्री भी लगेगी तो काम तो स्थानीय लोगों को रोजगार तो निवेश से ही मिलेगा। तो अगर रोजगार मिल रहा है तो भी आपको दिक्कत है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमलनाथ की सरकार नहीं है जिसने कहा था बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भराए थे और 1 रुपया किसी एक युवा को नहीं बेरोजगारी दिया दर था। बढ़ी है 20 साल में। अगर आपने प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होता तो बेरोजगारी दर घटती। बेरोजगारी दर बढ़ी है सर। नहीं, बेरोजगारी दर नहीं बढ़ी है। आप अच्छा, घुमाइए आनंद जी, मानिए लोग इतिहास के पन्ने स्वरोजगार की ओर पलटेंगे। बढ़ रहे हैं। चलिए वर्तमान पे आ जाइए, आप दोनों लोगों से निवेदन है वर्तमान पर आ जाइए, इतिहास के पन्ने मत पलटिए। अभी की स्थिति किस तरह से बेहतर होगी, इस पर चर्चा कीजिए। इसके लिए नहीं, अभी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी है तो साल भर में इसका रिजल्ट आना चाहिए। 6 महीने हो गए हैं, आपने इतनी इन्वेस्टर मीट करी है जबलपुर में, आप देखिए कि कितना उसको क्रियान्वित किया है, कितनी जमीनें आपने अलॉट की है। 20 जुलाई को हुई है। की सरकार 20 में जुलाई को हुई है, सर 6 पूरी महीने बात नहीं होने हुए हैं। दीजिए। आप पूरी बात होने दीजिए। पूरी बात होने इन्वेस्टर मीट जो कमलनाथ जी ने कराई थी उसमें पूरी टीम हमारी उसी इवेंट में बैठी थी और हाथों हाथ जमीनों का अलॉटमेंट और पूरी प्रोसीजर 8 दिन या 15 दिन के अंदर कंप्लीट करके कर दी गई थी। उसमें से दुर्भाग्यवश हमारी कितनी सरकार फैक्ट्री आई? चली 15 गई। महीने की और सरकार थी आपके आपकी, यहाँ कितनी कम से फैक्ट्री आ कम गई उसमें से? 25 इन्वेस्टर मीट शिवराज जी ने करी और 2-3 तो अभी मोहन सरकार साहब ने कर चुके हैं। रिजल्ट कुछ नहीं है, इसलिए आप मुझे नहीं लगता कि जैन साहब आपने कहा कमलनाथ जी ने अच्छा तत्काल जमीन भी दे दी परिवर्तन थी, नहीं तो होगा। उसमें से धरातल पे कितनी आई 15 महीने में? एक भी फैक्ट्री आई क्या? आप अरे तो स्वयं आपने कह रहे सरकार ही कमलनाथ जी ने गिरा तो दी। हाथों हाथ हमारी पॉलिसी बंदरवाट खत्म कर अरे दिया। आपकी पॉलिसी खराब थी, तो मतलब सबसे आपने ज्यादा बंदरवाट तो कर दी इस लेकिन एक देश भी का चालू नहीं है। इस देश को प्रदेश में कलंकित करने का सबसे बड़ा काम तो आपने किया है, बीजेपी ने सरकार गिरा के। वो आपके कर्मों से गिरी है, बीजेपी ने नहीं गिराई, खरीदे आपके हमारे कर्मों से विधायक गिरी है। और कर्मों और की आज बात भी कर रहे उसके हैं। बाद भी आपके क्या कर्मों से है? ये धरातल में गई है ये कांग्रेस। चरित्र आज भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी सबसे का, बुरे ये दौर में है चरित्र तो आपके भारतीय कर्मों जनता से पार्टी है। का। उसमें भाजपा को दोष मत दीजिए, आपके कर्मों से है। हाँ, आपके कर्मों से अच्छा, वो ये सरकार स्टेट गिरी थी, में उसके बाकी बाद भी जगह- सरकार नहीं बनी बाकी तो जगह- आपके कर्म खराब थे। बाकी जगह क्या हुआ? बाकी महाराष्ट्र में जगह भी क्या हुआ जी। कर्नाटक में क्या हुआ? हर जगह, मतलब हर जगह हम विरोधी, हम दोषी हैं, आप सही हैं। हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के आप सरकारें गिरा रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं। उसके उसमें बाद आपको चुनाव अच्छा में भी तो लगता वही है। जीत के आए ना मध्य उसमें प्रदेश में। लोकतंत्र पुनः की मध्य बात प्रदेश करते में हैं अगर आप। अगर ऐसा होता कि जनता को तो लगता कि जिन लोगों ने छोड़ के गए गलत अरे, तरीके से छोड़ के गए तो हरा देती। पैसे- आपकी क्या हालत तो हो गई? पैसे- अभी पैसे लोकसभा आप- में 29 की चुनाव में 29 सीट पैसे हार आप- गए आप। चुनाव तो में ये पैसा देखिए तो जनता चुनावी का- राजनीति की बात करेंगे, विषय से भटकेंगे तो जैन साहब आपको ही गलत देखना पड़ेगा। आपकी सरकार, आपकी कांग्रेस गर्त में है, ये मान लीजिए। मुद्दे पर कैसे मान आइए। ले हम गर्त में हैं? आप दोनों से आप निवेदन है 29 प्लीज मुद्दे सीट पर हार गए। आइए। आज तक के इतिहास में प्लीज इतनी बुरी मुद्दे पर स्थिति में आइए। कांग्रेस नहीं थी। ये इन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया प्लीज ना। पार्टियों के इतिहास पर मत जाइए, प्लीज मुद्दे पर आइए। इन्वेस्टर समिट को लेकर के बातचीत हो रही है, प्लीज इस पर आइए। मैंने वही कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर तमिलनाडु जाते हैं, वहां के उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, तो इसमें इनको क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि ये तो इवेंट दिक्कत है, इवेंट करने के लिए यहाँ तो नहीं बुला रहे हैं। इवेंट करना नहीं, ये नहीं होता। हमारा मैंने ये वही कहा, प्रश्न इवेंट है, वो होता है मैडम, जहाँ राजेंद्र जी आपसे एक पहले आखिरी भी कमेंट मैंने आपसे बोला कि ये लोग कह रहे हैं कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रह गए। इस तरह की बातें आप लोगों की पार्टी के लिए लगातार कही जा रही है। इन्वेस्टर समिट से आने वाले वक्त में कितना ज्यादा बेनिफिट मध्य प्रदेश में देखा जाएगा अगर रोजगार के अवसर की बात करें तो? देखिए, इन्होंने कहा कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ कर रहे थे। मैं उसको और संशोधित कर रहा हूँ, धूल ना चेहरे पे ना आईने पे, इनके चश्मे पे धूल चढ़ी हुई है। आप अपना चश्मा साफ करिए, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखेगा कि मध्य प्रदेश किस तो तरह से आंकड़े विकास दीजिए ना, की ओर अग्रसर आंकड़े है। आप दीजिए अपना ना। तो चश्मा 20 साफ साल के कीजिए आंकड़े जैन साहब। दीजिए ना। आपको आंकड़े अभी भी लेके वही बैठे दिखता हैं अगली डिबेट में। है। आप कांग्रेस के जमाने से बाहर नहीं निकल पाए, गर्द के जमाने से। कि नहीं बढ़ी है? आप खुद भी देखिए बात मध्य कर रहे हैं, प्रदेश के आंकड़े मुख्यमंत्री दीजिए ना, आप गए जवाबदार हैं, हैं आप और जो सरकार में जबलपुर हैं का आप। इन्वेस्टमेंट आप समिट हुआ जवाबदार है, पद इसमें पे जितने हैं, प्रस्ताव आए हैं, संवैधानिक पद आप पे हैं समय का आप। इंतजार कीजिए। 20 जुलाई आपने कहा 6 महीने होगा, 20 जुलाई को सबमिट हुई है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको उसके सुखद परिणाम आएंगे। जब आनंद जी एक इन्वेस्टमेंट आखिरी होगा कमेंट तो आपसे, रोजगार एक के आखिरी अवसर भी कमेंट बढ़ेंगे। आपसे। जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन्वेस्टर समिट से जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि रोजगार के अवसर पनपेंगे, आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में विकास की स्थितियां बनाने की पूरी जो कोशिश है वो बीजेपी कर रही है। ये मेरे से सवाल है मैम। जी आनंद जी। नहीं, कोशिश तो ये पिछले 20 साल से कर रहे हैं और अभी भी करें ना, हमको कोई परेशानी थोड़ी है। मध्य प्रदेश अगर कोई भी सरकार हो, अगर प्रयास करती है और स्थितियां सुधरती है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ में है। पर जहां गलत है वहां बोलना हमारा अधिकार है, विपक्ष को रोकना अधिकार है। अगर उसका टर्नओवर जितना खर्चा हो रहा है उसका रिजल्ट नहीं आता है
तो हम लोग जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद तो होने नहीं दे सकते। अब ये हर बार बोलते हैं कि कांग्रेस आरोप लगाती है, तो 20 साल से हम देख रहे हैं ना, अभी साल भर से हम देख ही रहे हैं ना, रोज एक नया घोषणा हो जाती है, इम्प्लीमेंट होता नहीं है। शिवराज सिंह जी ने 3300 घोषणाएं करी थी, कितनी पूरी हुई? तो सरकार बनाना, जनतंत्र बनाना, और हमारी जो ये इन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म नहीं है, कांग्रेस में सिर्फ 8% वोटों का डिफरेंस से सरकार बनी है। तो इसलिए आप ये गलतफहमी मत रहिए कि पूरे प्रदेश की सरकार आपके साथ है, प्रदेश की जनता आपके साथ है। निश्चित तौर पर। 7.5 करोड़ में से सिर्फ 8% का डिफरेंस है, इसीलिए हम विपक्ष में बात कर रहे हैं और हमारा जो कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। ठीक है आनंद जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने जिस तरह से मोहन सरकार निवेश के नवाचार लाने की जो पूरी कवायद है वो कर रही है, और इन सब के बीच विपक्षी दल की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम बातें कही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि ये इवेंट पॉलिटिक्स है। हालांकि इस तरह की स्थितियां आगे भी देखने को मिलती रहेगी, लेकिन प्रदेश सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है, आने वाले वक्त में बहुत ही दिलचस्प होगा ये सब कुछ देखना, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से पहले के वक्त में बीमारू मध्य प्रदेश कहा जाता था, और अब मध्य प्रदेश लगातार विकास के क्षेत्र में लगातार आगे भी बढ़ रहा है। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।